सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नाइट। सो ये वीडियो सच में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, बट देर है दुरुस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। इसके पिछले एपिसोड में मिलिट्री बहुत बड़ा कांड कर चुकी थी, और वो था सोते हुए पेनीवाइज को जगाना। और पता है सबसे पहले वो उठते के साथ ही कहाँ जाता है? विल के पास। और विल एक्चुअली में इस पूरी बाउंड्री से बाहर था। तो अब एक पत्थर हट चुका है, तो इस पूरे पिंजरे का गेट ओपन हो चुका है और पेनीवाइज अब फ्रीली पूरी पृथ्वी पे घूम सकता है। सो पेनीवाइज डेरी शहर में सारी जगह फॉग ले आता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पेनीवाइज है वो पूरे डेरी शहर के वेदर को कंट्रोल कर सकता है। और इस फॉग के लाने का और टेम्परेचर ठंडा करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। अब पेनीवाइज लिली और बाकियों के स्कूल जाता है, जहाँ वो प्रिंसिपल की आवाज में बड़े बच्चों को घर भेज देता है और जूनियर्स को हॉल में बुलवाता है। और जूनियर्स इसलिए क्योंकि वो छोटे हैं, और छोटे प्लस डर का टेस्ट इक्वल्स टू हैप्पी मील फॉर पेनीवाइज। फिर हॉल में सारे बच्चों के इकट्ठा होने के बाद पेनीवाइज उस प्रिंसिपल का सर उन्हीं बच्चों के सामने उखाड़ कर फेंक देता है, और फिर सारे बच्चों को डेडलेस शो करके अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब नेक्स्ट लिली, वेरोनिका और मार्श को पता लग जाता है कि विल और स्कूल के सारे बच्चे मिसिंग हो चुके हैं, और इसके पीछे पेनीवाइज का हाथ है। वेरोनिका, मार्श और लिली एक वैन से खून के धब्बों का पीछा करते हैं। दूसरी तरफ लेरॉय के पास पेनीवाइज का कॉल आता है, और वो लेरॉय को डराने के लिए विल की आवाज सुना देता है। ये सुनते के साथ ही लेरॉय जाता है डिक के पास, जो खुद अपनी इनर वॉइसेस से अपनी जान लेने वाला था। जब से वो बॉक्स खुला है तब से डिक की शिनिंग की पावर्स ओपन हो चुकी हैं, और इतनी ज्यादा पावर से डिक डेड सोल्स को देख पा रहा था जो डिक को टॉर्चर कर रही थी। फिलेरॉय सही टाइम पर वहाँ पे आकर डिक को सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। फिलेरॉय और डिक रोज के पास आते हैं, जहाँ शार्लेट, डैनियल और हैंक पहले से ही होते हैं, क्योंकि रोज हैंक को डेयरी से बाहर निकालने की अरेंजमेंट्स करवा रही थी। वहाँ शार्लेट लेरॉय पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि पूरी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबल थी पेनीवाइज को आजाद करने के लिए, जिसमें लेरॉय भी था। फिर रोजमा लेरॉय और बाकी सबसे कहती है कि हमारी आखिरी उम्मीद वो डैगर है जो डैनियल से फीवर में गिर गया था। अगर डिक हैलोरन उस डैगर को ढूंढ सके तो हम पेनीवाइज को रोक सकते हैं। अब देखो, नेटिव अमेरिकन्स ने पेनीवाइज को ट्रैप करके रखा था एक बहुत बड़ी जगह के चारों ओर, उन पत्थरों के टुकड़ों को गाड़कर, जिसमें पेनीवाइज बंद होकर धरती पे गिरा था। अब उसमें से एक पत्थर मिलिट्री हटा चुकी है, जिससे पेनीवाइज उस जगह छोड़ सकता है। और अगर वो इस जगह के पार चला गया तो पेनीवाइज को कैद करना फिर तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि अभी भी ये पेनीवाइज को कैद कर सकते हैं। इनको बस वो खोया हुआ डैगर जो डैनियल फीवर में गिर गया था उसको इस जगह पे गाड़ना है, जिससे उन सारे पत्थरों की एनर्जी दोबारा कनेक्ट हो जाए और पिंजरा दोबारा बन सके। अब देखो, मिलिट्री ने वो पत्थर हटाया था ये वाला, और वो जगह यहाँ है। अगर पेनीवाइज ने इस जगह को क्रॉस कर लिया तो पेनीवाइज को कैप्चर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट तक वो पिंजरा दोबारा बन सकता है। और ये पॉइंट होता है एक पाइन का पेड़ जो नदी के पार है। तो अगर इस पॉइंट पर उस पत्थर को दोबारा रख सके, जो अभी के लिए डैगर ही के बारे में इनको पता है, तो पिंजरा दोबारा बन सकता है। बस वो पहले पिंजरा ऐसे दिखता था और अब ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पहले तो जरूरत थी डिक की आवाज़ों को शांत करने की, तो रोज़ा डिक को जड़ी बूटी बना के देती है, जो बनी होती है मेट्यूरिन की जड़ों से। अब जिसने लास्ट एक्सप्लेनेशन देखा होगा उसको पता होगा मेट्यूरिन कौन है। मेट्यूरिन वो टर्टल है जो मैक्रोवर्स में, जहाँ से इट आया है, वहाँ पे गुडनेस को रिप्रेजेंट करता है। और मेट्यूरिन ने ही पेनीवाइज को मैक्रोवर्स से निकाला था, जहाँ वो अर्थ पर क्रैश हुआ। अब होपफुली इसके आगे आने वाले 2 सीजन्स में हमें मेट्यूरिन के बारे में और बताया जाए। अब नेक्स्ट लिली, वेरोनिका और मार्श गाड़ी चलाते चलाते ठुक जाते पेड़ में, और वो वेरोनिका और मार्च लिली का एक बहुत वियर्ड बिहेवियर नोटिस करती है। जब भी मार्च या वेरोनिका में से कोई इस डैगर को पकड़ने की कोशिश करता है तो लिली बहुत एग्रेसिव हो जाती है। अब वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो डैगर धरती का नहीं है, और उसमें इसकी खुद की पावर्स हैं, और जो कोई भी इस डैगर को पकड़ता है ये डैगर उसके दिमाग को मैनिपुलेट करके उसको बहुत पॉजेसिव बना देता है, जैसे लिली हो चुकी है। और इसलिए तो रोज ने उस डैगर को कपड़े में बंद करके रखा था, ताकि उसका इन्फ्लुएंस रोज के दिमाग पे ना पड़े। और जब से लिली को ये डैगर मिला है उसने 1 सेकंड के लिए भी इस डैगर को अपने से अलग नहीं करा है। पर वेरोनिका और मार्च जबरदस्ती लिली से डैगर को अलग करती हैं, और लिली थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती है। और आपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी होगी। जब इनकी गाड़ी क्रैश हुई थी तो वेरोनिका और मार्च पेनीवाइज से खून के धब्बों से अलग चल रही थी, पर लिली जो पहले डैगर के पोजीशन में थी वो डायरेक्टली खून के ऊपर चल रही थी। और ये साफ साफ इंडिकेट करता है डैगर और इट का कनेक्शन। अब दूसरी तरफ देख, डैगर का पता लगा चुका होता है कि डैगर हैंक की बेटी वेरोनिका और उसके दोस्तों के पास है, और वो विल को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। फिर ये सब जल्दी से निकलते हैं। अब दूसरी तरफ ये तीनों देखती हैं पेनीवाइज का कैरेज, और उसके पीछे स्कूल के सारे छोटे बच्चे होते हैं। डिक की वजह से सबको पता चल जाता है कि लिली, वेरोनिका सब बर्फ पर है, और यहाँ पे रोज समझ जाती है कि पेनीवाइज ने नदी जमा दी है ताकि वो उस पेड़ तक पहुंच सके जो नदी से उस पार है। और इसलिए पेनीवाइज स्टार्टिंग में फॉग और टेम्परेचर ठंडा कर रहा था ताकि ठंड से नदी जम सके। और ये पेनीवाइज की एक और पावर में से एक है, वो वेदर कंट्रोल कर सकता है। वो अपने हिसाब से डेयरी में ठंड ले आया। अब नेक्स्ट ही तीनों विल को छुड़वाने की कोशिश करते हैं, पर पेनीवाइज अपने कैरेज से बाहर आ जाता है। जहाँ एडवांटेज लिली और बाकी सबके पास थी वो डैगर, और उस डैगर की वजह से पेनीवाइज आगे नहीं आ पाता। फिर पेनीवाइज अटैक करता है मार्च पर, क्योंकि डैगर वेरोनिका के पास था। अब यहाँ आता है शो का सबसे बड़ा और भयंकर प्लॉट ट्विस्ट, विच मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये देखने को मिलेगा। पेनीवाइज मार्च को मार्च टोजियर नाम से बुलाता है, पर मार्च को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे को टोजियर क्यों बुला रहा है। फिर पेनीवाइज अपनी पॉकेट से एक पोस्टर निकालता है जिसपे रिची टोजियर की फोटो होती है, वही रिची जो इट चैप्टर 1 में लूजर क्लब में था।
और वही लूजर क्लब जिसने 2016 में पेनीवाइज को दिल पिचकाकर उसे जान से मार दिया था। अब यहाँ पेनीवाइज रिवील करता है अपनी एक और पावर। पेनीवाइज के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही है। इसी मोमेंट 1962 में जब वो मार्च के सामने है, इसी एग्जैक्ट मोमेंट में उसको पता है कि मार्च का एक बेटा होगा जिसका नाम वो रिची डोजर रखेगी, जो पेनीवाइज की मौत बनेगा 2016 में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि रिची ने ही पेनीवाइज को मारा है। लूजर क्लब का हर एक मेंबर पेनीवाइज की हार का कारण है। इनमें से अगर एक भी मेंबर नहीं होता तो लूजर क्लब की हार पक्की थी और पेनीवाइज जीत जाता। तो पेनीवाइज का यहाँ प्लान है मार्च को ही खत्म कर देने का, क्योंकि अगर मार्च ही नहीं बचेगी तो रिची भी पैदा नहीं होगा और पेनीवाइज फ्यूचर में लूजर क्लब से जीत जाएगा। फिर पेनीवाइज मार्च पर अटैक करने से पहले वही सेम लाइन मार्च को बोलता है जो उसने रिची को बोली थी। Beep, beep, Margie. Beep, beep, Richie. फिर जैसे ही पेनीवाइज मार्च को खाने के लिए आता है, डिक पेनीवाइज को अपनी शिनिंग पावर से रोक देता है। जैसे डिक डैनियल के दिमाग में घुसा था, वैसे ही वो पेनीवाइज के दिमाग में घुस चुका है। फिर सारे बच्चे अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। फिर वेरोनिका जल्दी से लिरॉय को डैगर दे देती है और लिरॉय और डैनियल जल्दी से डैगर को लेके भागते हैं उस पेड़ में गाड़ने के लिए। और वहाँ मिलिट्री आ जाती है। लिरॉय के पैर में गोली लगती है और डैनियल की कैरोटिड आर्टरी में, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। विल जल्दी से अपने पापा के पास जाता है और लिरॉय विल को डैगर दे देता है। विल, लिली, मार्ज, वेरोनिका डैगर लेके पेड़ की तरफ भागते हैं और सोल्जर्स लिरॉय को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ शॉ पेनीवाइज को देख लेता है जिसको डिक ने रोक के रखा था। अब पेनीवाइज के माइंड में डिक पेनीवाइज को इल्यूजन दिखाता है जहाँ वो बॉब ग्रे होता है और वीक होता है। और पेनीवाइज को पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर सोल्जर्स अपनी टांग बीच में अड़ाकर डिक को पकड़ लेते हैं और पेनीवाइज को पता चल जाता है कि ये सब डिक का इल्यूजन है। और नॉर्मल होने के बाद पेनीवाइज सबसे पहले शॉ को ही खाता है और खाने से पहले भाई साहब वो सबसे पहले शॉ को ही डराता है, वही मॉन्स्टर दिखा के जिससे शॉ सबसे ज्यादा डरता था। फिर पेनीवाइज पेड़ क्रॉस करने के लिए जाता है। अब यहाँ पे वो डैगर अपने आप को आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि वो डैगर अपने बाकी का हिस्सा जिसमें पेनीवाइज बंद होकर धरती पे गिरा था, जो नीबल स्ट्रीट के नीचे है, उसकी तरफ अपने आप को खींचता है। क्योंकि जितना डैगर को उसके ओरिजिनल स्टेट से दूर ले जाओगे उतना डैगर वापस जाने के लिए लड़ेगा। दूसरी तरफ हैंक, डिक, लिरॉय और रोज सोल्जर को ओवरपावर करके गन से पेनीवाइज को स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं, पर इन चारों के लिए मुश्किल हो रहा था डैगर को आगे ले जाना। तो यहाँ रिच की सोल आती है और ये मोमेंट भाई सब तो यहाँ पे रिच की सोल आती है और पेनीवाइज को उसकी औकात दिखाता है और जल्दी से अपने दोस्तों की हेल्प करता है। और पेनीवाइज उड़कर इन पर अटैक करने वाला था, पर ये सब सही टाइम उस डैगर को पेड़ में काट चुके होते हैं, जिससे वो केज दोबारा बंद हो जाता है और सारे पत्थर एक दूसरे से दोबारा कनेक्ट हो जाते हैं। फिर पेनीवाइज वहां से चला जाता है क्योंकि उसका टाइम ओवर हो चुका था 1 साल का, और केज दोबारा कंटेन होने के बाद उसको हाइबरनेशन में जाना ही पड़ा। तो वो यहाँ से अपनी असली फॉर्म जो डेडलाइट्स हैं वो बनकर यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ रोज डैनियल की डेथ से रो रही होती है और ये ऑफिसर गिल्ड से रोज की तरफ देखता है कि इन लोगों ने क्या कर दिया, इनकी वजह से इसका करीबी मारा गया। और ये छोटे छोटे मोमेंट्स एक मूवी या वेब सीरीज को और ज्यादा बेहतरीन बना देते हैं। अब नेक्स्ट रिच का फ्यूनरल होता है जो काफी इमोशनल था। वहाँ पे रिच की सोल भी होती है और डिक रिच के पेरेंट्स को रिच के बारे में अच्छी बातें बताता है कि वो हमेशा आपके साथ है और अभी भी आपके साथ ही है। अब नेक्स्ट सीन काफी इंपॉर्टेंट होता है। मार्ज लेडी को सब बताती है कि पेनीवाइज ने उसको क्या कहा था रिची के बारे में। तो यहाँ अगर पेनीवाइज दोबारा पास में जाके मार्ज की मम्मी को मार दे जब वो 27 साल पहले बच्ची थी, तो मार्ज पैदा नहीं हो सकती और ना ही रिची। तो हम सबको तो पता ही है कि 2016 में पेनीवाइज लूजर क्लब से हार चुका था और पेनीवाइज के लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक ही हैं। एक तरह से पेनीवाइज फ्यूचर देख सकता है, तो उसको अपनी मौत को प्रिवेंट करने के लिए लूजर क्लब में से किसी एक प्रीवियस जनरेशन को मारना होगा जिससे लूजर क्लब बने ही ना। और मैं लिख कर कह रहा हूँ ये होगा और पेनीवाइज अपनी मौत को चेंज जरूर करेगा, जो हमको देखने को मिलेगा इसके बाकी 2 सीजन्स में। इसका सीजन 2 टेक प्लेस कर रहा है 1935 में, वही साल जब इंग्रिड कर्श जूनिपर हिल में यंग नर्स थी, और सीजन 3 टेक प्लेस कर रहा है 1908 में, जब इड ने बॉब ग्रे को मारा था। फिर आगे वेरोनिका अपने पापा हैंक के साथ डेरी छोड़ देती है और डिक भी डेरी छोड़ने का डिसीजन लेता है। वो लिरॉय को लास्ट गुड बाय बोलता है और उसको बस यही बोलता है कि अब वो डेरी से बाहर किसी होटल में काम करेगा, जो कि डिक के लिए एंड वेल नहीं होता। अब वो कैसे, उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। और लिरॉय, शार्लेट एंड मोमेंट भी अपना प्लान चेंज कर लेते हैं डेरी छोड़ने का और डेरी में रहने का प्लान करते हैं। और ये विल के लिए एंड वेल नहीं होता, क्योंकि विल जो माइक का डैड बनेगा उसकी मौत डेरी में जल के होती है जब माइक छोटा बच्चा था। और इसमें पेनीवाइज का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जब विल की मौत होगी जल के तब पेनीवाइज हाइबरनेशन में होगा। और विल की मौत का फायदा पेनीवाइज ने करा था माइक को इट चैप्टर 1 में डराने के लिए। अब आता है भाई साहब एक और सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। कहानी वो होती है 26 साल आगे, जो पेनीवाइज के दोबारा जागने से 1 साल पहले है। सीन जूनिपर हिल असylum का होता है और एक बूढ़ी औरत इंग्रिड कर्श होती है, जो 26 साल पहले यहाँ एडमिट हुई थी मेंटल स्टेट खराब होने की वजह से। और मेंटल स्टेट इसलिए खराब हुई थी क्योंकि पेनीवाइज ने अपनी डेडलाइट शो करी थी। अब इंग्रिड कर्श बाहर जाती है जहाँ एक औरत ने सुसाइड कर लिया होता है, और इस औरत का नाम था एल्फ्रीडा मार्श, जो होती है बेवर्ली मार्श की मम्मी। और इसलिए इट चैप्टर 1 में बेवर्ली के पापा बेवर्ली को अब्यूज करते थे, क्योंकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बेवर्ली पर निकालते थे। और इंग्रिड कर्श बेवर्ली को वही डायलॉग बोलती है जो उसने बेवर्ली को बोला था 27 साल बाद इट चैप्टर 2 में। Know what they say about Derry.
No one who dies here ever really dies. और यहाँ पे ये माइंड ब्लोइंग सीजन खत्म हो जाता है। सो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड। चलो भाई बाय बाय। अब हाँ, अब बचा है बस स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 2 आना रह गया, दिसंबर में आ जाएगा, मतलब क्रिसमस के बाद आएगा एक दिन बाद। उस पर बात करनी रह गई है। फिर तो अगला साल पूरा मार्वल ही मार्वल है भाई। दिसंबर में डूम्स आने वाली है, स्पाइडरमैन आने वाली है, डूम्स से पहले आएगी जुलाई में। करेंगे बात मार्वल पे, करेंगे अगले साल पूरी जम के बात। और पूरा मार्वल कंप्लीट रीवॉच बना रहा हूँ मैं वीडियोस, जैसे कि जिसमें मैं हर एक मूवी को डीपली एक्सप्लेन करूँगा। मैं एक्समैन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, स्पाइडरमैन के सारे पार्ट्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ, टोबी मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड, इनटू द वर्स सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। वैनम एक्सप्लेन करनी रह गई है मेरे को, वो मैं आगे टाइमलाइन के हिसाब से ही करूँगा मैं एक्सप्लेन। और आयरन मैन 1 एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, थॉर 1 एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आयरन मैन 2 करी है, आयरन मैन 2 एक्सप्लेन नहीं, आयरन मैन 2 नहीं करी, कौन कौन सी करी, हाँ इनक्रेडिबल हल्क, एक मूवी इनक्रेडिबल हल्क। मार्वल की 4 मूवी जो ऑफिशियल है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अवेंजर 1 रह गई है, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगले साल ही करेंगे। साल खत्म होने में वैसे ही बचे 10 दिन ही बचे हैं गिनती से, तो फिर अगले साल ही करेंगे। अब मार्वल पे पूरी ढंग से बात, पूरा एकदम इस चैनल पे मार्वल ही मार्वल होगा अगले साल भाई। डूम्सडे से पहले सब कुछ, सारी कंप्लीट स्टोरी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो मिस नहीं करना चाहते हो कुछ भी तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट और हाइप सब कुछ कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट में, अंटिल देन बाय।